नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंच चुके हैं, जहां से वे धार्मिक नगरी उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ा गणपति से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए सांवेर पहुंची। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांवेर रोड पर दो युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगा दिए, जिसे देखकर राहुल गांधी रुक गए और उन लड़कों को बुलाने की कोशिश की। तब तक वो लड़के वहां से भाग खड़े हुए। आखिर कौन ये लड़के थे, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग। सर, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और किस तरह से जो भी कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, कितना जोश उनमें देखा जा रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं गहमा गहमी कहीं ना कहीं बनी हुई है। कल भी हमने देखा और आज भी दो युवक मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के खिलाफ सुबह से लिख रहे हैं, आज जितने ग्रुप है इंदौर के आप देखेंगे, मैं सब पे देख रहा हूँ, न्यूज ग्रुप हो सब पर, उससे मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खींच किस प्रकार वो राहुल गांधी जी के खिलाफ निकाल रहे हैं। आम जनता ने माँ अहिल्या की पावन नगरी में राहुल गांधी जी का जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ गई है और उन्हें समझ में आ गया है कि जनता भी इन्हें जल्द ही रवाना करने वाली है। कल कोई भाड़े पर कलेक्टर के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती कर लाई गई भीड़ नहीं थी। राहुल गांधी जी के साथ आम जन जुड़े, आम जनता उनके साथ थी। हजारों की मात्रा में सर ही सर आपको इंदौर में देखने को मिले। मानो ऐसा लगा कि भीड़ का समुंदर इंदौर शहर के अंदर आ गया। तो यह राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, उसे कुछ गद्दारों ने नोट के दम पर गिराया, पर पब्लिक अपने वोट के दम पर फिर इस बार कांग्रेस की सरकार को ऐतिहासिक रूप में बनाएगी और मध्य प्रदेश में फिर सुशासन आएगा। देखिए, जय श्री राम के नारे लगाना तो सबका हक है, हम सब लोग राम भक्त हैं, और अगर ये किसी द्वेषवश या किसी घटना को अंजाम देने के लिए लगाए जा रहे हैं तो उसके खिलाफ देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि हम, कोई भी बड़ा नेता आता है उसका माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में बहुत अच्छे स्वागत करते हैं। और लोगों ने जो करा, कल नगर निगम कमिश्नर की बात करूं, शर्म आनी चाहिए निगम कमिश्नर को, जो उन्होंने होर्डिंग हटाए गए। लोगों के इतने झगड़े हुए, आपको मालूम है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कल कुछ भी उत्पात हो सकता था, पर कांग्रेस पार्टी सदैव शांति प्रिय पार्टी रही, गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी रही है। पर अधिकारियों ने कल जो जबरदस्ती मचाई है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कभी 2 कलर के झंडे की सरकार होती है, कभी 3 कलर के। अधिकारियों को समझना चाहिए कि पेंट चड्डी वालों की इतनी गुलामी ना करें। देखिए, राहुल जी की बहुत सादगी थी उसके अंदर, उन्होंने बोला उन्हें बुलाएं, मैं उनसे मिलूंगा, पर वो लोग आए नहीं, डर के भाग गए, क्योंकि उनके मन में गंदगी थी। राहुल जी ने तो उनको बहुत अच्छे से मिलने के लिए बुलाया। कल भी सत्यनारायण पटेल जी का प्रोग्राम था जीवन बाग में, वहां पर भी यही हरकत हुई। 2-3 लड़के थे जो नाबालिग थे, उनको वहां उन लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, उन्हें हमने, पुलिस वाले खुद पकड़ कर ले गए। हमने तो बोला ही नहीं कि पकड़ कर ले जाओ, भाई किसी के भी नारे लगाओ, उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। पर हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात का विरोध करती है कि इंदौर के अंदर जब उनके भी कार्यक्रम होते हैं भाजपा के, तब हम लोग तो बिल्कुल कभी भी इस प्रकार की हरकत नहीं करते। ये कुल मिलाकर जो इनकी लोकप्रियता बढ़ी है राहुल जी की और कांग्रेस की, उसको गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रयास कर रही है, पर जनता इन्हें जवाब देगी। बहुत शुक्रिया सर, एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी नेता सुमित मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये जान लेते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकल रही है, कल भी देखा गया गहमा गहमी का माहौल रहा। कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि स्ट्रीट लाइट बंद की गई है, कई तरह के आरोप जो है बीजेपी पर लगाए गए हैं। यात्रा के दौरान ये भी देखा गया कि दो युवक जो है वो मोदी मोदी के नारे राहुल गांधी के सामने लगाते रहे। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस की जो यात्रा इंदौर में रही है वो सुपर फ्लॉप रही है, और अब वो उस फ्लॉप यात्रा का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के माथे फोड़ना चाहती है। और हमारा ये कहना है कि कांग्रेस हमें कोई सहयोग नहीं करती। कांग्रेस हमारी विपक्षी पार्टी है और वे अपना काम विपक्ष के तौर पर हमेशा करती आई है, और समय समय पे कांग्रेस ने जब जहाँ जो विरोध करना है वो किया है। और जहाँ तक स्ट्रीट लाइट बंद होने का सवाल है, तो इसके लिए वे नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से बात करें, और उस दिन क्यों बंद थी या बंद नहीं थी, या कांग्रेस ने जबरदस्ती उसको आरोप लगा रहे हैं, ये इसकी जानकारी होना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि नगर निगम ने तो एक्स्ट्रा हेलोजन लगाए थे यात्रा को लेकर,
जो चिमन बाग के आसपास जो हेलोजन लगे थे, चिमन बाग मैदान में जो राहुल जी के कार्यक्रम को लेके हेलोजन लगे थे, वो सब नगर निगम ने लगाए हैं। तो नगर निगम जी ने तो अपनी ओर से अच्छी व्यवस्था की थी, किंतु अब यदि कांग्रेस को उसमें भी लगता है कि फ्री का श्रीखंड ही हमको खाना है, तो फिर बात अलग है। आपका नेता आ रहा है तो थोड़ा सा जेब में हाथ डालना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं की फौज लगाना चाहिए। 70 साल 60 साल आप सरकार में रहे हैं, आपके पास 10-20 कार्यकर्ता होना चाहिए। और भीड़ में जहाँ तक जी मोदी मोदी के नारे लगने की बात है, तो अब मोदी जी का अपना व्यक्तित्व है, मोदी जी की अपनी लोकप्रियता है, मोदी जी के अपने विकास का विजन है, मोदी जी का युवाओं के अंदर एक बेहद लोकप्रिय नेता है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के मंच पे भी यदि मोदी मोदी लग रहा है, तो उससे कांग्रेसियों को सीख लेना चाहिए कि नेता हमेशा नरेंद्र मोदी जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए, ना कि कोई पप्पू पिंकी बनने की कोशिश हम करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे। हम आपको बता दें कि 2 युवकों ने ये नारे लगाए हैं, जय श्री राम और मोदी मोदी के युवक नारे लगाते रहे। नारे सुनते ही राहुल गांधी के कदम जो है वो थम गए। थोड़ी देर के लिए यात्रा वहीं रुक गई थी। राहुल गांधी ने लेकिन जैसे ही इन युवकों को बुलाया तो ये युवक जो है वो वहाँ से भाग खड़े हुए। हालांकि ये युवक कौन थे अभी तक इनका कुछ पता चल नहीं पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप मढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़।